हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एजेंट लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग, चैंग, शुयांग लैंड मैंसन चले जाते हैं पार्टी के लिए। एंड देन वहाँ पे विंग की मुलाकात वांगजी से होती है और वो गलती से उनको वहाँ पे सबके सामने किडनैपर बोल देता है। एंड देन फिर शुयांग बोलता है कि तुमने गलती की है, जाके उससे माफ़ी मांगो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुयांग से बात करने के बाद विंग जो वांगजी को ढूंढने के लिए चला जाता है, वो वांगजी को हर तरफ देखता है पर वांगजी उसे कहीं नज़र नहीं आते हैं। वो चारों तरफ जाके देखता है पर उसे वांगजी कहीं दिख नहीं रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, अरे ये कहाँ चला गया? क्या ये चला गया पार्टी से? फिर सोचता है नहीं वो पार्टी से कैसे जा सकता है, ये पार्टी तो उसी की है और उसी के लिए है, तो वो तो बिल्कुल नहीं जा सकता। हो सकता है वो इधर ही होगा, चलो ढूंढते हैं। वांगजी को हर तरफ ढूंढता है पर वांगजी उसे कहीं दिखते नहीं है। तो फिर वो थक हार के काउंटर के पास जाता है और जाके बोलता है एक सॉफ्ट ड्रिंक देना, और वहाँ पे वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता है और उसको पीने लगता है। विंग अपना पूरा ड्रिंक फिनिश कर लेता है खड़े खड़े, और वो चारों तरफ देख भी रहा होता बट वांगजी उसे कहीं नज़र नहीं आता है। ड्रिंक फिनिश होने के बाद विंग बोलता है, अरे यार ये कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? ये तो मिल ही नहीं रहा है। अपनी पार्टी छोड़ के भी कोई ऐसे जाता है क्या? क्या वो सच में मेरी बातों से नाराज़ होके गया है? विंग बोलता है, नहीं वो मेरी बातों से नाराज़ ही होगा, मुझसे तो गलती से निकल गया। और वैसे भी मैंने कोई गलत थोड़ी ना बोला, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मुझे क्या पता कि वो उसने मुझे बचाया था या किडनैप किया था। मैं तो उठा जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा उसने मुझे किडनैप किया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैंने कोई जानबूझ के तो किया नहीं है, उससे अनजाने में हो गई है। और इतनी सी बात को कोई दिल पे लेता है क्या? खैर जो भी हो, मैं तो बस एक बार उससे माफ़ी मांग लूँगा, आगे उसकी मर्जी। माफ़ करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। के बाद विंग एक बार फिर से वांगजी को चारों तरफ देखने लगता है। वो देखते देखते एंट्रेंस पे भी चला जाता है। जब वो एंट्रेंस पे जाता है तो उसकी नज़र गार्डन की तरफ जाती है। तो देखता है गार्डन में कोई शख्स खड़ा है चुपचाप। उसको लगता है क्या ये वांगजी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होता है कि वहाँ पे कौन है कौन नहीं। फिर बोलता है मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, शायद वो हो। और विंग फिर उस तरफ जाने लगता है। विंग धीरे धीरे उधर जाता है उस शख्स के पास जाके, और पीछे से खड़ा होकर बोलता है, वांगजी क्या ये तुम हो? तो वो शख्स धीरे से पलटता है तो हाँ वो वांगजी ही होते हैं और वहाँ पे वो खड़े होते हैं। तो विंग उनके पास जाता है और बोलता हाय। वांगजी जो उसको देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं, वो सिर्फ ऐसे चुपचाप खड़े रहते हैं। तो विंग बोलता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। फिर विंग चुप हो जाता है। विंग की आवाज़ आज बहुत ज़्यादा अटक रही थी, वो बहुत लड़खड़ा रहा था क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसको बोलना था बट वो बोल ही नहीं पा रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद विंग फिर बोलता है, अच्छा सुनो, देखो मैंने जो भी बोला वो जानबूझ के नहीं बोला, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मुझसे बस हो गया। मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा है तो, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम खुद सोचो ना, तुम अचानक से वहाँ मुझे दिख गए थे तो मुझे लगा कि तुमने मुझे किडनैप किया है और इस वजह से मैंने वो बोल दिया। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। विंग की बातें सुनने के बाद भी वांगजी उससे कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, वो चुपचाप खड़े ही थे। तो विंग बोलता है, क्या तुम मुझे जवाब भी नहीं दोगे? क्या तुम इतना नाराज़ हो? क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? देखो मैं सॉरी बोल रहा हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे बस हो गया। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे थोड़ा बहुत पनिश कर सकते हो क्योंकि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किए। मैं ये भी बोलूँगा मुझसे हो गया। तो क्या तुम मुझे माफ़ कर रहे हो? कुछ बोलो। बोलने के बाद विंग वांगजी के आंसर का वेट कर रहा था, पर वांगजी है जो उससे कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ उसको देख ही रहे थे और कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो विंग फिर वो भी अंदर से फ्रस्ट्रेट तो हो रहा था बट वो शो नहीं कर रहा था, वो वेट कर रहा था। अब बोलता है, क्या तुम माफ़ नहीं कर रहे हो?
खैर जो भी हो, मेरा काम था माफ़ी मांग लेना, क्योंकि मुझे लगा और मेरे दोस्त ने भी बोला कि मैंने गलती की, इसलिए मैं माफ़ी मांगने आ गया। लेकिन तुम मुझे जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। अब तुम बोल दो ना, अगर तुमने मुझे माफ़ किया तो भी बोल दो, और नहीं किया तो भी बोल दो। बट स्टिल वांग जी ने कुछ नहीं बोला था, वो एक शब्द मुंह से बाहर नहीं निकाले और चुपचाप खड़े थे। विंग जो अब उसके बर्दाश्त से बाहर जा रहा था, बिकॉज वो काफ़ी देर से वेट कर चुका था, उसने काफ़ी कुछ बोल दिया था और इतने प्यार से भी बोल दिया था, बट वांग जी ने अभी तक कोई इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो विंग है, उसको तो गुस्सा आना ही था, तो फिर बोलता अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था माफ़ी मांगना और मैंने मांग लिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम करो या नहीं करो, मैं तो चलता हूँ, ठीक है, सॉरी वंस अगेन। इतना बोल के विंग जाने के लिए मतलब थोड़ा रेडी होता जाता, उसको पीछे से आवाज़ आती है, वांग जी तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वांग जी की फ्रेंड म्यान म्यान जो कि बहुत ही एक्साइटेड होकर वांग जी की तरफ आ रही थी, और वो आके वांग जी के पास उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच वांग जी, तुमने मेरी बात मान ली और तुम पार्टी में आ गए, तुम मेरी वजह से पार्टी में आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने बहुत अच्छा किया, आई एम सो हैप्पी, रियली आई एम सो हैप्पी। और विंग जो म्यान म्यान की ये सारी हरकतें बड़े प्यार से देख रहा था। जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ना उन्होंने विंग को कुछ बोला था ना म्यान म्यान को बोला, पर जैसे म्यान म्यान ने उसके हाथ पकड़ के इतना कुछ बोली, वांग जी ने म्यान म्यान के हाथों की तरफ देखा और धीरे से हाथ को स्लाइड करके नीचे कर दिया। विंग वहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, तो म्यान म्यान की नज़र पड़ती है विंग पे और विंग बोलती है ओह सॉरी, आप कौन। विंग म्यान म्यान की तरफ देखता और एक छोटी सी स्माइल दे के बोलता है मैं यहाँ पे अपने भाई के साथ आया हूँ। तो म्यान म्यान बोलती है भाई के साथ, कौन भाई, किसका भाई। तो विंग बोलता मेरे भाई यहाँ इस पार्टी में इनवाइटेड है, तो मैं उनके साथ आया हूँ बिजनेस डील के लिए। तो म्यान म्यान बोलती है ओह तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम वांग जी को जानते हो। तो विंग सोच में पड़ जाता है कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो वांग जी को जानता नहीं है और ना ही वो वांग जी का दोस्त है, तो अगर वो बोल दे कि दोस्त है ये भी गलत होगा, तो इसलिए वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, जब तक वांग जी बोलते हैं हाँ ये मेरा दोस्त है। इतना सुन के विंग बहुत शॉक्ड होकर वांग जी की तरफ देखता है, म्यान म्यान भी वांग जी की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारा दोस्त, पर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो वांग जी बोलते हैं ये आज ही आया है। वांग जी की बात सुनने के बाद म्यान म्यान एक बार विंग की तरफ देखती है और बोलती है ओह हाय आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी इसलिए मैंने पहचाना नहीं। तो विंग बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ आपको, आप कौन। तो म्यान म्यान बोलते ओह मैं वांग जी की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना सुन के वांग जी म्यान म्यान की तरफ देखते हैं और विंग भी म्यान म्यान की तरफ देखता है, पर विंग म्यान म्यान की तरफ नॉर्मल वे में देख रहा था, पर वांग जी म्यान म्यान को नैरो आइज से देख रहे थे, लाइक सीरियसली वो ऐसा देख रहे थे जैसे कि वो पूछ रहे हो कि क्या बकवास बोल रही हो। पर म्यान म्यान जो कि स्माइल के साथ विंग को देख रही थी और बोल रही थी। विंग जब इतना सुनता है तो बोलता है ओह आपसे मिलके अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू। तो म्यान म्यान बोलते मुझे भी। विंग बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ, आप दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो म्यान म्यान बोलते हाँ ठीक है मुझे भी अच्छा लगा। इतना बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। फिर म्यान म्यान वांग जी की तरफ मुड़ते और बोलती है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वांग जी म्यान म्यान के हाथों को पकड़ते और नीचे झटक के बोलते हैं ये क्या बकवास था, तुमने अभी क्या बकवास की। तो म्यान म्यान बोलते अरे मैंने क्या किया, मैंने तो बस। तो वांग जी बोलते ये तुमने अभी क्या बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो म्यान म्यान बोलते हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वांग जी फिर से गुस्सा होता है, बोलते क्या बकवास है ये। तो म्यान म्यान बोलते अरे वांग जी हम बचपन से फ्रेंड है और मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़का हो, तुम अगर एक लड़की तुम्हारी फ्रेंड हुई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही हुई ना। तो वांग जी बोलते ये लॉजिक लगाना बंद करो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है और तुम ये कह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो। तो म्यान म्यान बोलती मिसअंडरस्टैंडिंग, और वैसे भी तुमने बोला वो तुम्हारा दोस्त है, तो दोस्तों में हंसी मजाक भी चलता है ठीक है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, और तुम्हें उसके सामने ये बोलने में या बताने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वांग जी बोलते जो भी हो पर ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें
सोच समझ के बोलना चाहिए कि तुम कब क्या किसके सामने बोल रही हो। तो मियान मियान बोलती है जस्ट चिल वांग जी, मैं जस्ट मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। तो फिर वांग जी बोलते मजाक, ये बहुत ही वाहियात मजाक था और इस तरीके का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमसे किसने बोला कि तुम मजाक करो, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद है, फिर तुम्हें क्यों करती रहती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे आसपास है ना थोड़े ना डिस्टेंस में रहा करो, तुम क्या मेरी बातों को समझ नहीं पाती हो। फिर मियान मियान थोड़ा सा सैड फेस बना लेती है और बोलती है वांग जी तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हो, क्या तुम थोड़ा सा लाइट नहीं हो सकते। तो वांग जी बोला मैं ऐसा ही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइट हूँ, अब प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे थोड़ा देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़। वांग जी की बात सुनने के बाद मियान मियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है वांग जी तुम क्यों ऐसा करते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती किसी की, तुम हर समय इस तरीके से कैसे रह सकते हो, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है वांग जी, बहुत ज़्यादा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। मियान मियान के जाने के बाद वांग जी अपने टाई को लूजन अप करते हैं एंड कोट को उतार के फेंक देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका सारा गुस्सा बेचारे टाई और कोट पे ही उतरने वाला है। और उसको फेंकने के बाद फिर वो उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ विंग और मियान मियान गई थी, और दूसरी तरफ विंग वांग जी के पास से जाने के बाद वो एक जगह पे जाता है और खड़ा हो जाता है, और वहाँ खड़ा होने के बाद आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान में बहुत सारे स्टार्स हैं, वो स्टार्स को देखता है और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अभी मियान मियान का फेस नज़र आता है, जो कि अभी वो आई, कैसे वो आई और वांग जी का हाथ पकड़ा। वो सीन देखने के बाद उसे पता नहीं क्यों उसे वैंकिंग की याद आने लगती है, और वैंकिंग के साथ बिताए वो सारे पल उसे अगेन याद आने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और फिर से एक बार स्टार की तरफ देखता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। और फिर वो अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर से एक बार स्टार की तरफ देखने लगता है। और फिर दूसरी तरफ हमारा चैंग, वो अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखता है और बोलता है बहुत लेट हो गया, पर ये विंग कहाँ है, उसको तो जल्दी जाना था, अब ये देखो खुद लापता हो गया, ये लड़का भी ना। बोलने के बाद चैंग चारों तरफ फिर विंग को ढूंढने लगता है। वो विंग को ढूंढते ढूंढते इधर उधर देख रहा था, वो बोला कि शायद सुयांग के साथ होगा, तो सुयांग को भी साथ में देखने लगता है कि कहीं दोनों में से कोई दिख जाए। वो ऐसे देखते देखते जा रहा था, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था बिकॉज वो उन दोनों को ढूंढने में लगा होता है। और जाते जाते फिर वो किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो टकराता है और सामने देखता है तो लैन सिचन थे। लैन सिचन जो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लिए खड़े थे, बोलते उफ मिस्टर जियांग प्लीज़ केयरफुल रहिए, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, आपको कहीं लगी थे नहीं। तो चैंग बोलता है ओ मिस्टर लैन आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था और मेरा ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपसे टकरा गया। तो लैन सिचन बोलते ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो चैंग बोलता क्या मतलब आपका। तो लैन सिचन बोलता मेरा मतलब है कि आप अच्छा हुआ मुझसे टकराए, किसी पिलर से नहीं, वरना आपको कहीं चोट लग सकती थी। चैंग बोलता हाँ आई एम सॉरी, मुझे सच में ध्यान नहीं था। तो लैन सिचन बोलता अरे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, और वैसे भी मेरे होते हुए मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। चैंग लैन सिचन की बात सुनता है, थोड़ा सा उसे ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा बोल क्या रहा है, पर बेचारा वो भी कुछ नहीं बोल सकता और कह के बात को फिनिश कर देता है। तो फिर लैन सिचन बोलता है वैसे विंग गया कहाँ है, क्या वो बता के नहीं गया। तो चैंग बोलता है नहीं, अभी तो वो यहीं था और घर जाने के लिए बोल रहा था, और अब देखो वो मिल नहीं रहा है। तो सिचन बोलता है कोई बात नहीं, वो इधर ही होगा, कहाँ जाएगा, चलिए साथ में मिल के देखते हैं। तो चैंग बोलता हाँ ठीक है चलिए चलते हैं। दोनों विंग को ढूंढने के लिए उधर चले जाते हैं, और इधर सुयांग भी विंग को ढूंढ रहा है, और उधर लैन वांग जी जो कि गार्डन से अब निकल चुके हैं वो भी विंग को ही ढूंढ रहे हैं। सब लोग विंग को ढूंढ रहे हैं, और हमारा विंग जो वहाँ से खड़े वापस बार काउंटर पे आता है, और वहाँ पे आने के बाद बार काउंटर से एक वोडका लेता है और गटक लेता है, फिर एक और वोडका लेता है और गटक लेता है। ऐसा करके वो 5-6 शॉट पी जाता है, और पीने के बाद एकदम टुन्न होके वहीं बैठा रहता है और अपने आप ही स्माइल कर रहा होता है।
सिचेन और चैंग जो कि विंग को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ जा रहे होते और सामने से वांग जी आ रहे होते। वांग जी को देखने के बाद सिचेन बोलते, ओह वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तो वांग जी बोलते, कुछ नहीं गगा, मैं बस ऐसे ही बाहर आ गया था, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सिचेन बोलते, मैं विंग को ढूंढ रहा था, क्या तुमने विंग को कहीं देखा है? उनके भाई कब से परेशान हो रहे हैं। तो लैन वांग जी बोलते, नहीं मैंने उसे नहीं देखा, क्यों क्या हुआ? तो चैंग बोलता है, एक्चुअली मिस्टर लैन उसको कब से बोल रहा था जाने को और काफ़ी लेट हो चुका है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा था क्योंकि अब हमें निकलना है। तो फिर सिचेन पूछते हैं कि मिस्टर चैंग आप कहाँ रुके हैं, क्या विंग के साथ रुके हैं? तो चैंग बोलता है, नहीं मिस्टर लैन, मैं विंग के साथ नहीं रुका हूँ और ना ही रुक सकता हूँ, क्योंकि विंग हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल में मैं तो नहीं रुक सकता, मैं किसी होटल में रुकूँगा। तो सिचेन बोलते हैं, ओह विंग कौन से हॉस्टल में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो? चैंग बोलता है गुसु यूनिवर्सिटी। तो सिचेन बोलते हैं, गुसु यूनिवर्सिटी, वाह ये तो अच्छी बात है, वहाँ पे तो वांग जी भी पढ़ता है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वांग जी विंग को लेके चला जाएगा और आप मेरे साथ रुक जाइए। तो चैंग बोलता है, क्या मतलब है आपका? तो सिचेन बोलते हैं, अरे मेरा कहने का मतलब है मेरा यहाँ पास में ही एक होटल है, आप चाहे तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। चैंग बोलता है, नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो सिचेन बोलते हैं, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप किसी न किसी होटल में तो रुकने वाले हैं, तो आप मेरे होटल में ही रुक जाइए, और वैसे भी आप मेरे गेस्ट हैं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात मानें। तो चैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले हम विंग को तो ढूंढ लें। तो सिचेन बोलता है, हाँ ये ज़रूरी है, चलो देखते हैं कहाँ है, मेरे हिसाब से वो इधर ही होगा, एक काम करो आप उधर देखो, मैं इस साइड देखता हूँ, और वांग जी तुम सामने की तरफ जाके देखो, अगर वो तुम्हें दिखे तो मुझे बताओ। तो वांग जी बोलते, ओके गगा। फिर वो तीनों तरफ जाके विंग को ढूंढने लगते हैं, और विंग जो कि बाहर काउंटर पे मज़े से टुन्न होके बैठा है और अपने आप में पागलों की तरह हंसे जा रहा है। वो तीनों विंग को हर तरफ ढूंढते हैं पर किसी को विंग नज़र नहीं आता है। फिर वांग जी की नज़र पड़ती है बाहर काउंटर पे, वहाँ वो देखते हैं कि विंग बैठा है और अपने आप में हंस रहा है। वांग जी विंग को जब देखते हैं तो वो उस तरफ जाने लगते हैं। वांग जी विंग के पास जाके खड़े हो जाते हैं। विंग जो कि अभी थोड़े नशे में है और अपने आप में झूम रहा है, तो उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है। वो जैसे वांग जी को देखता है तो हंसता है और बोलता है, ओ वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी बोलते, तुमने पी रखी है? विंग बोलता है, मैंने पी रखी है? नहीं तो मैं नहीं पीता, मैं तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक लेने आया था, और यकीन मानो ये सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वांग जी उसके ग्लास की तरफ देखते हैं कि उसने वोडका के काफ़ी शॉट्स ले रखे हैं। वांग जी फिर विंग के पास जाते हैं और उसके हैंड को पकड़ते हैं और बोलते हैं, विंग चलो उठो यहाँ से, तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो विंग बोलता है, चैंग अरे नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहाँ रहना है। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं तुमने बहुत पी रखी है और तुम्हें चढ़ गई है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है, मैंने पी रखी है, मुझे चढ़ गई है? क्या तुम पागल हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं पी रखी है। और एक मिनट, तुमने अभी मुझसे बात की, इसका मतलब तुम बोलते हो, तुम्हें बोलना भी आता है। वांग जी जो कि अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, विंग की तरफ देख रहे हैं। तो विंग फिर हंसता और बोलता है, क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो या अभी अभी हो गए हो? तो वांग जी बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंग बोलते हैं, गंगे इतने सड़े हुए क्यों रहते हो? क्या किसी ने तुम्हारी कोई चीज़ चुरा ली है? मैंने तुमसे इतनी बार माफ़ी मांगी पर तुमने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया, क्यों? तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से तुमसे माफ़ी मांगी पर तुमने मेरे सवालों का जवाब तक नहीं दिया। तुम कितने बुरे हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी फिर विंग को बोलते, हाँ ठीक है, और वो धीरे से विंग को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। विंग खड़ा होता है बट वो लड़खड़ा जाता है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा नशे में आ चुका है, उसको बहुत चढ़ चुकी है। फिर वांग जी विंग को एक
कमर से पकड़ते हैं और एक हाथ से पकड़ते हैं और बोलते हैं संभल के। पर विंग जो अपने दोनों हाथों को वांग जी के कंधे पे रख देता है और बोलता है तुम जाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम, जाओ यहाँ से। वांग जी फिर विंग से कुछ बोलने वाले होते जब तक देख सुयांग दौड़ के आता है विंग के पास और बोलता है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो। विंग जब सुयांग को देखता है तो बोलता है सुयांग, तुमने मुझसे बोला कि मैं इस बंदे से जाके माफ़ी मांगूं और तुम्हें पता है ये इतना सड़ू है, मैंने इससे माफ़ी मांगी और इसने मुझे कोई जवाब तक नहीं दिया, ये भी नहीं बोला कि इसने मुझे माफ़ किया या नहीं। मैं तुम्हारे कहने पे इससे माफ़ी मांगने गया और ये बहुत बुरा है सुयांग, ये किडनैपर से भी बुरा है, मुझे इससे कभी बात नहीं करनी है। सुयांग विंग की बातें सुनने के बाद वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहे होते हैं तो फिर सुयांग विंग के हाथों को हाथ में लेता है और बोलता है विंग चलो सीधे खड़े हो जाओ, इधर आओ तुम मेरे पास। वांग जी जब देखते हैं कि सुयांग ने कैसे विंग के हाथों को पकड़ा है और उसे अपनी तरफ ले रहे हैं, पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी उस टाइम कुछ बोलते तो नहीं है पर विंग के हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं। इस एक्शन को देखने के बाद सुयांग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी फिर सुयांग की तरफ देखता है और बोलता है एक्चुअली मिस्टर चैंग ने और गगा ने बोला है कि मैं इसे अपने साथ लेके जाऊं हॉस्टल और तुम्हें भी, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा और अभी ये बहुत नशे में है इसलिए। तो सुयांग बोलता है हाँ ठीक है। चैंग और सीचेन वहाँ पे आते हैं और देखते हैं विंग को जो कि नशे में एकदम टुन है। चैंग विंग के पास जाता है और बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो, तुमने ड्रिंक कर रखी है। विंग चैंग को देखता है और फिर बोलता है अरे मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी है, सच में मैंने तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ली थी, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे मैंने ड्रिंक की है। तो चैंग बोलता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, मैंने तुमसे बोला था कोई बदमाशी कोई शैतानी मत करना, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है कभी कोई बात ना मानने की। तो सीचेन बोलता है मिस्टर चैंग ठीक है, हो गया गलती से, उसने जानबूझ के नहीं किया होगा और वैसे भी विंग कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है और आजकल इतना ड्रिंक चलता है, इसमें कोई बात नहीं है। और वांग जी तुम एक काम करो, विंग को अच्छे से सही सलामत हॉस्टल में पहुंचा दो। वांग जी बोलते ओके गगा। सुयांग जो कि विंग को पकड़ने वाला होता है ताकि उसे कैरी करके ले जाए, पर वांग जी बोलते मैं इसे ले जाऊंगा। सुयांग जब वांग जी की बात सुनता है तो बोलता है ठीक है। वांग जी विंग के हाथों को लेके अपने नेक के अराउंड रैप कर देते हैं और अपने एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ लेते हैं और एक हाथ से वो विंग के हाथों को पकड़ के उसको लेके चलना शुरू कर देते हैं। पर विंग जो कि चलने का नाम ही नहीं लेता है और बोलता है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। वांग जी बोलते हैं विंग तुम चलो, तुमने ड्रिंक कर रखी है, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। विंग बोलता है मैंने बोला ना मैंने ड्रिंक नहीं की है और मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो ठीक है, पर तुम्हें मुझे उठा के लेके जाना होगा क्योंकि मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं चल के नहीं जाना चाहता। वांग जी जब विंग की बातें सुनते हैं तो एक बार अपने भाई की तरफ देखते हैं, एक बार चैंग की तरफ देखते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हैं। चैंग जो कि विंग को कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले सुयांग बोलता है ठीक है विंग आओ इधर, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। लेकिन जब सुयांग की बातें वांग जी सुनते हैं तो बोलते हैं नहीं। जब वांग जी ऐसा बोलते हैं सब वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तो वांग जी बोलते हैं मेरा मतलब है इसने मुझे बोला है और मैं इसे लेके जा सकता हूँ, सुयांग तुम चलो और कार का डोर ओपन कर दो। तो सुयांग बेचारा क्या कर सकता है, बोलता है ठीक है। फिर वांग जी विंग को कैरी करते हैं ब्राइडल स्टाइल में और फिर लेके उसको कार की तरफ जाने लगते हैं। सुयांग जाके वांग जी के कार का डोर ओपन करता है। वांग जी विंग को आगे ड्राइविंग सीट के पास वाली पैसेंजर सीट पे विंग को बिठा देते हैं और उसे फिर सीट बेल्ट से सेव कर देते हैं। सुयांग जो कि वांग जी की इन सारी हरकतों को देख रहा था बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप जाके फिर पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। वांग जी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, अपना सीट बेल्ट लगाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सुयांग बोलता है
वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वांग जी बोलता है तो सुयंग बोलता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं किस लिए। तो सुयंग बोलता है तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई, तुमने उसकी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो पता नहीं विंग के साथ क्या होता। तो वांग जी बोलते हैं ये मेरा फ़र्ज़ था। तो फिर सुयंग बोलता है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर ज़िंदगी में कभी मुझे तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मिले तो प्लीज़ तुम मुझे बताना। अगर मैं तुम्हारी किसी तरह की कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वांग जी बोलते हैं थोड़ी देर फिर दोनों साइलेंस हो जाते हैं। फिर वांग जी बोलते हैं क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो सुयंग बोलता है हाँ पूछो। तो वांग जी बोलते हैं विंग उस नाइट को उस जगह पे क्या कर रहा था। वो जगह इतनी सुनसान थी तो विंग वहाँ पर करने क्या गया था। तो सुयंग बोलता है एक्चुअली वो किसी से मिलने गया था। तो वांग जी बोलते मिलने, और वैसी जगह पे वो कहीं और भी तो जा सकता है। तो फिर सुयंग बोलता है हाँ पर उसे वो उसी जगह पे बुलाया गया था इसलिए वो वहाँ चला गया था। एक्चुअली विंग किसी को ढूंढ रहा है और उसको ढूंढने के चक्कर में वो वहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद सुयंग वांग जी को सारी बातें बता देता है जो कुछ हुई थी। सुयंग की बातें सुनने के बाद वांग जी बोलते कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। आज के ज़माने में कोई किसी पे ऐसा ट्रस्ट करके जा सकता है और जिसे वो बिल्कुल जानता भी नहीं हो। तो सुयंग बोलता है मैंने भी यही बोला था पर विंग कभी किसी की बातें नहीं सुनता। वो ज़िद्दी है, जो उसकी ज़िद में आ जाए वो करके मानता है। सुयंग बोलता है वांग जी क्या तुमने उन लोगों का चेहरा देखा था जो विंग को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, वहाँ पे इतना अंधेरा था और मैंने उनके चेहरे पे ध्यान भी नहीं दिया। उनका चेहरे पे मास्क भी था इसलिए मैं उनका चेहरा देख नहीं पाया। तो सुयंग बोलता है ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वांग जी, तुमने सच में बहुत बड़ा एहसान किया और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। तो वांग जी बोलते हैं अब हमें एक जगह की सीन दिखाई जाती है। एक अंधेरा रूम है। इस अंधेरे रूम में कुछ भी नहीं है सिवाय 3 पर्सन के। 3 लोग जो कि कुर्सियों से बंधे हुए हैं, उनके हाथ पे रस्सियों से बंधी हुई है, उनके मुंह पे भी टेप लगा हुआ, उनके माथे से भी खून बह रहा है और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो कभी भी मर सकता है। अब उस रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पे कोई एंटर करता है। वो शख्स धीरे धीरे उन तीनों बंधे लोगों के पास जाता है और वहाँ टेबल से एक पानी का जग उठाता है। उस पानी को जग को उठाने के बाद एक आदमी के चेहरे पे उस पानी को फेंक देता है और बोलता है उसमें आओ। वो शख्स जो कि कुर्सी पे बंधा हुआ है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है क्योंकि उसको बहुत मार पड़ी है, ऐसा लग रहा है उसको बहुत कूटा गया हो अच्छे से फुर्सत से। पर वो आदमी जो कि उसकी आंखें नहीं खुल रही है बिकॉज वो बहुत बुरी हालत में है। तो फिर ये सामने वाला शख्स जाता है, उसके बालों को पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है तुम अभी मर भी नहीं सकते, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है मरने की, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ भुगतना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उसे हाथ लगाने की, तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये पर्सन कौन है आप मुझे गेस करके बता भी सकते हैं। तो मिलते हैं रीजन 12 की नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।